नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं साल 1764 में। उस समय जब भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने आने वाले 200 सालों तक पूरे देश की किस्मत बदल दी। इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। लेकिन यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे है एक लंबी कहानी, राजनीति, विश्वासघात, लालच और सत्ता की लड़ाई की कहानी। चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां यह सारा विवाद शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है मीर कासिम से। साल था 1760। बंगाल के नवाब मीर जाफर को अंग्रेज अब भरोसेमंद नहीं मानते थे। ऐसे में अंग्रेजों को मिला एक नया विकल्प, मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेज ने मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन इसके बदले में उसने बहुत सारा पैसा, उपहार और इलाके मांग लिए। शुरुआत में मीर कासिम ने सब दे दिया क्योंकि वह भी सत्ता चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि अंग्रेज उसे नवाब नहीं, सिर्फ एक कठपुतली बनाना चाहते हैं। अब मीर कासिम का विद्रोह शुरू हो गया। मीर कासिम ने तय किया कि वह अंग्रेजों की पकड़ से मुक्त होगा। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से पटना मुंगेर शिफ्ट किया था। इसके बाद उसने दो बड़े सुधार किए। व्यापार पर सभी के लिए टैक्स बराबर किए। अंग्रेज टैक्स दिए बिना व्यापार कर रहे थे, जबकि भारतीय व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था। मीर कासिम ने कहा, अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। यह बात अंग्रेजों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती थी। दूसरा, सेना को आधुनिक बनाया। मीर कासिम ने नई तोपें बनवाई, हथियार खरीदे और अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। अब अंग्रेज पूरी तरह उसके खिलाफ हो गए। टकराव बढ़ता गया। युद्ध की पहली चिंगारी फूटी। सन 1763 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कई छोटी छोटी लेकिन खतरनाक लड़ाइयां हुई, जैसे कटवा, गिरिया और उदयनाथ की लड़ाई। लड़ाई में अंग्रेज थोड़े थोड़े बढ़त लेते रहे और आखिरकार मीर कासिम को पटना छोड़कर भागना पड़ा। वह भागकर पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। वहीं मौजूद थे पहले से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर फैसला किया, अब अंग्रेजों को एक ही बार में खत्म करना है। इस तरह गठबंधन बना, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहानी पहुंचती है बक्सर के मैदान में। तारीख है 23 अक्टूबर 1764। स्थान बक्सर, गंगा नदी के किनारे। एक तरफ लगभग 40,000 भारतीय सैनिक, दूसरी तरफ अंग्रेजों की मजबूत और अनुशासित सेना, जिसकी कमान थी हेक्टर मुनरो के हाथ में। भारतीय सेनाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी तीनों के बीच तालमेल की कमी। कोई एक नेतृत्व नहीं था और न ही एक जैसा युद्ध रणनीति। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। भारतीय पक्ष की तरफ से तोपें गरजी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी लाइन सख्ती बनाई रखी। शुजाउद्दौला की सेना सबसे पहले पीछे हटने लगी। यह देखकर मुगल सेना भी कमजोर पड़ गई और अंत में मीर कासिम की बची कुची सेना भी टूट गई। कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म हो गया। अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए। अब युद्ध के बाद क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसको समझते हैं। युद्ध के बाद पहला, अंग्रेज उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। अब उनके सामने कोई बड़ी भारतीय तक शक्ति नहीं बची थी। दूसरा, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। इसमें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों के पास पैसा भी आ गया, सेना भी आ गया और प्रशासन भी, सब कुछ आ गया। अब तीसरा क्या हुआ, भारतीय शासकों की हार हुई। मीर कासिम हमेशा के लिए सत्ता खोद बैठा। शुजाउद्दौला को भारी जुर्माना देना पड़ा। मुगल सम्राट अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में आ गए। चौथा, भारत में अंग्रेजी शासन की असली शुरुआत। पलासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए रास्ता खोला था, लेकिन बक्सर का युद्ध ने उन्हें भारत का मालिक बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं बक्सर के युद्ध से मिलने वाली शिक्षाओं की। दोस्तों,
इतिहास हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, वह हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य में कौन सी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। बक्सर के युद्ध की कहानी भी हमें कई गहरी और जोड़ी शिक्षाएं देती है, जिसमें से पहली शिक्षा, एकता ही असली ताकत है। बक्सर के युद्ध में भारतीय सेनाएं ज्यादा थी, लेकिन वे आपस में एक नहीं थी। तीनों के पास अलग अलग नेतृत्वकर्ता था, अलग योजनाएं थी, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। सीख यह मिलती है कि जब तक हम एकजुट हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। दूसरी शिक्षा, दूरदर्शिता जरूरी है। अंग्रेज धीरे धीरे ताकत बढ़ा रहे थे, पर भारतीय शासक समय रहते उनकी मंशा समझ नहीं पाए। इससे हमें सीख मिलती है कि हर स्थिति को दूर से देखकर समझना चाहिए, नहीं तो नुकसान निश्चित है। तीसरी शिक्षा, आंतरिक झगड़े हमें कमजोर करते हैं। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह तीनों के बीच आपसी शक और राजनीति थी। जब लोग आपस में ही लड़ते हैं तो बाहर वाला दुश्मन और ताकतवर हो जाता है। चौथी शिक्षा, मजबूत नेतृत्व और साफ रणनीति जरूरी है। भारतीय सेनाओं की संख्या अधिक थी, लेकिन एकजुट नेतृत्व नहीं था, जबकि अंग्रेजों के पास कम सेना होकर भी सख्त अनुशासन और स्पष्ट योजनाएं थी। इससे सीख मिलती है कि कोई भी मुकाबला जीतने के लिए एक नेतृत्व और एक रणनीति बहुत जरूरी है। पांचवा शिक्षा, लालच कभी भी भलाई नहीं लाता। कुछ भारतीय नेताओं के निजी स्वार्थ, पद और पैसे की लालसा ने विदेशी ताकतों को बढ़ावा दिया। यह बात बताती है कि यदि नेतृत्व लालची हो जाए तो पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। छठी और अंतिम शिक्षा, तैयारी, अनुशासन और आधुनिकता ही सफलता है। अंग्रेज कम संख्या में थे, लेकिन अनुशासित थे, आधुनिक हथियारों से लैस थे और हर कदम सोच समझकर उठाते थे। यह हमें सिखाता है कि जीत संख्या से नहीं, रणनीति और तैयारी से मिलती है। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर हम एकजुट, सतर्क और दूरदर्शी नहीं रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें आसानी से कमजोर कर सकती है। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि एकता, तैयारी और सही नेतृत्व ही किसी समाज या राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है यह सीख आपको प्रेरणा देगी। अपने जीवन में भी हमेशा एकजुट रहें, समझदारी से फैसले लें और हर परिस्थिति का सामना तैयार होकर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।